नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज और आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते उस विवाद की जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी अब एक बड़े विवाद में गिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उन्होंने गुजराती समुदाय को लेकर भड़काऊ और विवादित टिप्पणी की जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। दरअसल मामला 2 मई का बताया जा रहा है, जब अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कथित तौर पर बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग शब्द का इस्तेमाल किया था। यही शब्द अब उनके लिए मुश्किल बनती दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता अर्णम कांति दास ने आरोप लगाया है कि इस बयान से गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और यह बयान देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर अभिषेक बनर्जी ने लिखा क्या था। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके चमचे ज्ञानेश कुमार मिलकर अगर 10 जन्म भी ले लें तब भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़कर दिखाओ। बस इसी बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक सांसद द्वारा किसी समुदाय को गैंग कहना बेहद खतरनाक है और इससे समाज में नफरत फैल सकती है। शिकायत में यह भी कहा गया कि अगर भविष्य में राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्माता तो बंगाल में रह रहे गुजराती समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क सकती थी। इतना ही नहीं, शिकायत में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों का नाम घसीटे जाने पर भी सवाल उठाए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई राजनीति तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन जब संवैधानिक संस्था और पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाए तो मामला सिर्फ राजनीति तक नहीं रह जाता। अब इस पूरे विवाद ने इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ लिया दोस्तों, क्योंकि भवानीपुर सीट वही सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ चुकी हैं और यहाँ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ तृणमूल की सियासी जंग हमेशा सुर्खियों में रही है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का यह बयान बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कानूनी विवादों के घेरे में आ चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ भी धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में अधिवक्ता रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी के बयान से धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई। यानी साफ है कि बंगाल की राजनीति अब इस समय आरोप प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाइयों के दौर से गुजर रही है। भाजपा लगातार टीएमसी पर तुष्टीकरण और भड़काऊ राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार और भाजपा पर बंगाल की आवाज दबाने का आरोप लगाती है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या अभिषेक बनर्जी की यह टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी या फिर सच में यह कानून की नज़र में भड़काऊ बयान माना जाएगा। क्या पुलिस इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करेगी और क्या आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। फिलहाल इस मामले में सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छेड़ दी है। एक तरफ टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक बयान बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे समाज को बांटने वाली भाषा करार दे रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? क्या नेताओं को चुनावी भाषाओं और सोशल मीडिया पोस्ट में शब्दों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।